Can I come in? सुनिए मिस्टर जान, मुझे राइटर नहीं बनना है। क्यों? बस ऐसे ही। फिर आखिर तुमने स्क्रिप्ट क्यों लिखी? जेजे ने इंसिस्ट किया था। मैं अपने सारे कॉपीराइट्स आपको असाइन करती हूँ। नो यू कांट। ये सारे डिसीजंस प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले किए जाते हैं। तो मुझे रिजेक्ट कर किसी और को सिलेक्ट कर लीजिए। तो फिर तुम्हें यहाँ से रिजाइन करना होगा। आप मुझे ऐसा ट्रीट क्यों करते हैं, इतने कोल्ड, बिना इमोशंस के? सनम, फिलहाल मैं तुमसे एक बॉस की हैसियत से बात कर रहा हूँ। देखो, अगर तुम दिए गए अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर रही हो, उसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर काम करने के काबिल नहीं हो। आपको मेरी जरूरत? यस, क्योंकि तुम क्लियरली उन चीजों से दूर भाग रही हो जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। एंड आई डोंट नो व्हाई। पहले तुमने नॉवेल लिखना छोड़ दिया, और अब जब मैंने 1000 स्क्रिप्ट्स में से तुम्हारी स्क्रिप्ट चूज की तो तुम उसे रिजेक्ट कर रही हो। क्यों? क्या चाहती हो? जिंदगी भर चाय बनानी है? हाँ, मुझे जिंदगी भर फोटोकॉपीज और चाय बनानी है। ग्रेट, तो जाओ कहीं और जाके जॉब ढूंढो, क्योंकि सिर्फ चाय बनाने के लिए मैं तुम्हारे जैसे टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहता, और मैं उसे रखूंगा जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे। ठीक है, जैसा आप कहें। हैव अ नाइस डे मिस्टर। या यू टू। हाँ, मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन में ये नॉर्मल है। एनी क्वेश्चन? यस, बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई तुमने आइलिन। वैसे थोड़ी और डिटेल्स होती तो बहुत अच्छा होता। तुम समझ रही हो, राइट? कैंपेन के लिए आई हो? हाँ, कैंपेन के लिए आई हूँ। कम हियर। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारे कैंपेन की क्रिएटर सनम से। हेलो मिस सनीम, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपके साथ काम करके और मजा आएगा। मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है, डील पक्की हो जाएगी। Congratulations to you, सनम। थैंक यू मिस आइलिन। हाँ, सही कहा आपने। हम सबको सनम पर बहुत गर्व है। चाय दोगी? हाँ, चाय दूंगी। थैंक यू। ओके, सो लेट्स गो ऑन। हमारे पास फर्म के लिए एक ईयरली प्लान है। इस फाइल में सारी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं। कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, द कॉर्पोरेट रिसर्चेस फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड फोकस ग्रुप रिजल्ट्स। ये रही पिछले 3 साल की सेल्स एनालिसिस और 2 चार्ट्स जिसमें हाईएस्ट और लोएस्ट कॉस्ट मेंशन की हुई है। ओके, नाउ आई विल आस्क फॉर योर परमिशन। तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए, और अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेरीज हो तो जान और एमरे से बात कर सकते हैं। वो आप लोगों की हेल्प कर देंगे। मिस गे, हमारा लॉ डिपार्टमेंट बहुत बिजी है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट्स बाद में भेज सकता हूँ? ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक्स आइलिन, हमारा इंट्रोडक्शन इतनी अच्छी कंपनी से करवाने के लिए। विल डेफिनेटली गिव आवर बेस्ट। माय प्लेजर जान। मुझे ओविडो ऑटोमोटिव के साथ काम करना पसंद है। आई एम श्योर यू विल डू अ ग्रेट जॉब विद देम। जस्ट अ सेकंड मिस्टर जान, मिस आलिन ने हमारे साथ काफी टाइम से काम किया है, और आप जानते हैं आपको ये प्रोजेक्ट भी उनकी वर्किंग स्टाइल की वजह से मिला है, और वो हमें बहुत अच्छे से भी जानती है। हमारे मार्केट राइवल्स को भी पहचानती है। मे बी इट वुड बी यूजफुल कि हमने इनके बारे में 3 महीने से पता करके रखा है, और आगे चल के हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं? प्लीज डोंट वरी एट ऑल। आप बेफिक्र रहिए। सेक्रेटरी हरिता ने मुझे सब कुछ सिखाया है। यू आर इन सेफ हैंड्स, नथिंग टू वरी अबाउट। वी नो कि ये 3 महीने हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हेल्प होगा अगर तुम क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए एज कंसल्टेंसी हमारे साथ इन्वॉल्व हो। इफ यू इंसिस्ट, डोंट वरी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, सिर्फ आपके लिए।
थैंक यू वेरी मच मिस्टर जान, आप और आइलिन हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। थैंक यू सो मच। ग्रेट, तो सब कुछ परफेक्ट ही होना चाहिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके आइलिन, तो कैंपेन से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं उसे हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ, मुझसे मिल लेना। हैव अ नाइस डे। आर यू रेडी? Yes, I am. Okay, let's sit and discuss. Here. तुम्हें अब ठीक तो लग रहा है ना जेजे? हाँ लग रहा है। अच्छा हुआ तुमने ये आइडिया मुझे दिया। जे जे आराम से। जे जे तुमको क्या हो गया? यहाँ पर इतना काम पड़ा है और तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? जे जे आयान, ये फिर से शुरू हो रहा है। सीरम फिल करो। सीरम फिल करो। जे जे तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम ठीक तो हो ना? अरे बताओ तो क्या हुआ तुम्हें? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो। तुमने मुंह क्यों बंद कर रखा है? जे जे तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया? हटाओ इसे यहाँ से। चलो जाओ। सुनो ना, अरे क्या हुआ? जे अरे बताओ तो कहाँ जा रहे हो? अरे हमें बताओ तो हुआ क्या है? अरे रुको तो, सुनो मेरी बात तो सुनो। आयान प्लीज हेल्प मी। अरे तुम्हारी हालत कैसे हो गई? अरे बताओ तो क्या हुआ तुम्हें? अरे बोलो। साइड दो। क्या हो रहा है ये सब? जान, थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हें अपनी बिजनेस सिचुएशन बताई, तुम सब जानते हो। आई मस्ट कन्फेस कि इस कंसल्टेंसी से मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। नो इश्यूज यार, दोस्त तो इसलिए होते हैं मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए। हाँ, पर तुम्हारी टीम को मेरे साथ काम नहीं करना पड़े तो थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आएगी। हमारे एम्प्लॉयज बहुत ही प्रोफेशनल है आइलिन, वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे और काम भी पूरा करेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओह, आई एम श्योर ऑफ दैट। पहले ये प्रोजेक्ट खत्म कर लेते हैं, हमें तो साथ में महीनों काम करना है और दैट्स नॉट इजी। शायद मैं ऑफिस में काम करने जाऊंगी, तब मुझे असिस्टेंट लगेगा तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने में। सनम हेल्प कर देगी, है ना? वो है तो प्यून जैसी पर काफी टैलेंटेड और क्लेवर है। वो हमारा काम एज पार्ट टाइम कर सकती है, क्या कहते हो? नो सॉरी, सनम तो बिल्कुल नहीं। उसका काफी कंट्रीब्यूशन है, तो एट एनी कॉस्ट हम सनम को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसे में हम कांटेक्ट कैसे करेंगे? आई रियली डोंट नो। देखो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, हम उसे रोक नहीं सकते। वी कैन प्लान समथिंग एल्स। आई मीन अगर तुम चाहो तो हमारे ऑफिस में ही कहीं दूसरे कैबिन में शिफ्ट हो जाओ, यू नो, जस्ट फॉर 3 months, दैट्स इट। केबिन तो दे दोगे जान, पर कांटेक्ट करने में फिर भी हमें प्रॉब्लम होगी ना। तो मैंने सोचा सनम काफी टैलेंटेड है, तो व्हाई नॉट सनम? या नो प्रॉब्लम। सनम काफी टैलेंटेड है, शी कैन हैंडल थिंग्स, शी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो सनम विल बी योर असिस्टेंट। सुपर्ब। तो मैं अपना सामान लेकर यहाँ आ जाती हूँ। See you. See you. डोंट टेल मी प्लीज, मैं ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। हाँ सच है। आप पागल हो गए हैं मिस्टर जान। प्लीज रिलैक्स। ये सब यहाँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उसे टॉलरेट नहीं कर सकती मिस्टर जान, प्लीज। मेरन तुम प्लीज शांत हो जाओ। ओके मिस्टर जान तो यहाँ नहीं थे, पर आप तो थे। आप जानते हैं वो औरत कैसी है। उसके लिए मुझे 1 साल तक थेरेपी लेना पड़ा। क्या आपको इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा है मिस्टर एमरे? मैं मानती हूँ कि वो आपकी एक्स फियांसे रह चुकी है, लेकिन मुझे आपका दिल नहीं तोड़ना। ये ऑफिस है और यहाँ प्रोफेशनल काम होता है। कम ऑन, 3 महीने की बात है यार, क्यों कर रही हो ऐसा? 3 महीने? वो 1/4 ऑफ द ईयर होता है मिस्टर जान। मेरन, ये मेरे भाई का फैसला था, मैं उसमें कुछ नहीं कह पाता, तो प्लीज मुझे इस सब में मत घसीटो, ठीक है? मैं चलता हूँ। एमरे एक मिनट, जरा हैंडल करो ना। सॉरी भाई, पर मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, मैं ये सब रोना धोना नहीं चल सकता। गुड बाय, बाद में मिलता हूँ। कॉफी?
यू वांट टू हैव कॉफी? थोड़ा अच्छा फील होगा। टेक इट। सच में यू रियली टेंस, प्लीज हैव इट। तुम्हारा स्ट्रेस थोड़ा रिलीज हो जाएगा, प्लीज। क्या फर्क पड़ेगा? 3 महीने तक सिर्फ कॉफी पीऊंगी। नहीं, एक काम कीजिए, मुझे सिर्फ कॉफी पिला पिला के मार डालिए। मैं घर जा रही हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है मिस्टर जान। आपने गलत किया है। हेलो। हेलो। आप सही थे। मुझे राइटर बनना है, मुझे सच में बनना है, पर मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर तुम राइटर बनोगी तो बहुत सक्सेसफुल होगी, मैंने तो कहा ही था। आप यहाँ देखकर क्यों नहीं बात कर रहे? क्यों, क्या हुआ, बोलो। नहीं। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। दूर अच्छा नहीं लग रहा? ओके। अब ठीक है? नहीं। अब? हाँ, मेरे ख्याल से इतना क्लोज ठीक रहेगा। तो तुम्हें किस टाइप की रिलेशन चाहिए थी? फ्रेंडशिप बिटवीन अ बॉस एंड एन एम्प्लॉय, कुछ ऐसा ही ना? पर ज्यादा कुछ दूर भी नहीं और ज्यादा पास भी नहीं। हाँ, पर मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगता तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर मैंने अभी किस किया तो मुझे करने दोगी? सनमाइदीन, वॉर स्टार्ट मत करो, हार जाओगी। ओह शिट, तो ये आपकी चाल थी। आह सनम, आह, और तूने कैसे बिलीव कर लिया? हाँ, क्या वॉर है? ब्रावो ब्रावो। हाँ। आप मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं ना, और मुझे लगता है कि आप ही जीत जाएंगे। मुझे करीम के साथ आप क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और ना ही एक्स्ट्रा बजट, तो क्या करें। तुम करीम के साथ शूटिंग लोकेशन जाओ, करीम तुम्हें ले जाएगा, वो परफेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा लिखा है कि लोकेशन मैं आपके साथ देखूंगी, इसलिए या तो मैं आपके साथ जाऊंगी या फिर नहीं। सही कहा तुमने। लेट्स फॉलो द रूल्स, साथ चलते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों, मेरे सनग्लासेस देना से। मैं देती हूँ। यही रखे थे, मिल गए। क्या हुआ? गर्मी बहुत है ना आज, बहुत ज्यादा है। एसी चालू करूं? एसी? वो बहुत ठंडा है। बहुत ठंड लग रही है मुझे अब। बंद कर दूं? नहीं नहीं, रहने दीजिए, चालू रखिए। मैं बस विंडो ओपन करती हूँ।
रेडियो चलाइए ना, हम म्यूजिक सुनते हैं। Congratulations सनम, कम से कम अब तो तुम मेरे साथ नॉर्मल लोगों की तरह बात कर रही हो। मुझे काफी अच्छा लग रहा है सच में। हाँ आप भी। हाँ कुछ ज्यादा ही नॉर्मल। I'm sorry, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा अब। सनम क्या कर रही हो? अरे सनम रहने दो ना, आवाज थोड़ी कम ही रखो। क्या प्लीज आवाज कम करो, क्या कर रही हो तुम? मेरा सर दुख रहा है, मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ ना। रुको, मुझे जरा टाइम दो, रुको थोड़ा रुको। हाँ सांस लो, मैं कुछ अच्छा ही प्ले कर। ठीक है, ऑलराइट, अच्छा गाना लगाइए प्लीज, ये बड़ा ही बोरिंग है। हाँ ठीक है। ये लो, ठीक है। अरे सनम क्या कर रही हो? जरा 2 मिनट तो रुको, एटलीस्ट गाना बजने तो दो। शांत रहो थोड़ी देर। Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Bize doğruyu söylemiyorlar. ये जगह है? क्या कहती हो? यहाँ दुकानें हैं, स्ट्रीट अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है। तुम्हें पसंद आई कि नहीं? अगर ना ही हो तो बता दो, हम कोई और जगह जाकर चेक कर सकते हैं। कहाँ? ऑफिस। ऐसे कैसे, मुझे बाकी सारी जगहें भी देखनी है। क्यों, ये पसंद नहीं आई? उतनी खास नहीं है। नहीं, मैंने जैसे इमेजिन की थी वैसी जगह नहीं है ये। कुछ और लोकेशंस भी देखते हैं ना प्लीज। ठीक है, चलो चलते हैं। चले परफेक्ट जगह ढूंढने। मिस्टर जान, हम यहाँ क्यों रुके हैं? वेल, आई थिंक ये जगह बिल्कुल
परफेक्ट रहेगी हमारे शूट के हिसाब से। कैसे? देखो ना, यहाँ टेलर है, ग्रोसरी शॉप है, बेकर, हेयर ड्रेसर, लॉन्ड्री शॉप, जैसा तुमने लिखा था बिल्कुल वैसी जगह है ये। इससे अच्छी जगह तुम्हें नहीं मिल सकती। बेल रिंग करके देखते हैं क्या होता है। मिस्टर जॉन, हाँ? आपने बेल क्यों बजाई? हाँ, मॉम घर पर नहीं है। मॉम, क्या हुआ? मिसेस मेव की बेल। मिस्टर जॉन। थैंक यू। सिर्फ जान। वो हम शूटिंग के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे, घूमते घूमते यहाँ आ गए, तो सोचा आपके हाथ की चाय पी लेंगे, थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। तो क्या कहती है, एक कप चाय हो जाए प्लीज? ऑफ कोर्स, ये पूछने की बात है, अंदर आइए ना। नहीं नहीं मिस्टर जॉन, इसकी क्या जरूरत है? हम लोग किसी कैफे में चले जाते हैं ना। मॉम को क्यों तकलीफ देनी है? मॉम, मॉम अंदर आइए ना, आइए आइए। बिल्कुल। लीला, बाहर जा रही हो? हाँ बोलो गुलीज, तुमसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो। आइलैंड यहाँ कब तक रहने वाली है? पता नहीं, ऐसे बैठी है जैसे अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताने वाली है। मैंने तो सुना है 3 महीने तक रहने वाली है। क्या 3 महीने? माय गॉड, अब मैं उसके टॉर्चर को कैसे सहूंगी? उसे यहीं रहना जरूरी है। इतना बात को बढ़ाओ मत, वो इतनी भी बुरी नहीं है। वो काफी बात करती है, बहुत अच्छे जोक्स मारती है। मैं सही कह रही हूँ ना? अगर तुम्हें लगता है कि वो ह्यूमरस है तो मानना पड़ेगा उसकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी हैं। 100%। मुझे पता था यही होगा। ओह बाय द वे, ओस्मान और मेरी जोड़ी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? गुलीस देखो, मैं तुम्हें जो बताऊंगी उस बात का बुरा मत मानना, ठीक है? यार गुलिस, तुम बहुत फ्लर्ट करती हो, वो भी खुलेआम करती हो, और सच कहूँ तो ओस्मान तुम्हारे टाइप का नहीं है, सच में। क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है लैला? क्योंकि ओस्मान बहुत अच्छा इंसान है, सॉफ्ट हार्टेड और प्योर है। हाँ, और हैंडसम, बहुत स्वीट, टॉल, अट्रैक्टिव, और उसकी स्माइल भी कितनी अच्छी है ना। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ, इज नॉट योर टाइप। तुम दोनों साथ नहीं हो सकते हो। तुम्हें किसी का दिल ही तोड़ना है तो दूसरे का तोड़ो। ओस्मान को छोड़ दो प्लीज, मेरी बात मानो, प्लीज ऐसा मत करो। लैला, मैं कौन सा उससे शादी कर रही हूँ? मैं बस पिक्चर देखने जा रही हूँ। अच्छा, और क्या उसे पता है इस बारे में? नहीं, वो नहीं जानता कि हम जा रहे हैं, बट आई विल ऑर्गेनाइज। तुम्हें पता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं। क्या तुम मेरी बात को ध्यान से सुन रही थी? एक कान से सुनती हो और एक कान से निकाल देती हो तुम। लैला, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, पर मैं उसे फॉलो नहीं करूँगी। ओह कम ऑन गुलिस, तुम भी ना, सच में। बट मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, अगर तुमने उसका दिल तोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम? चलो अब। ओह, तो आप यहाँ शूटिंग करेंगे और सैनम ने ऐड की स्क्रिप्ट लिखी है? मुझे बताया भी नहीं। मॉम, वो सब कुछ जल्दबाजी में हुआ तो। हाँ, हमारी कंपनी में सब कुछ जल्दबाजी में ही होता है। हमें थोड़ा थ्रिल पसंद है, एक्साइटमेंट, एडवेंचर। हमारी एनर्जी उसी की वजह से तो चलती है। तुम कुछ कहती क्यों? हाँ हाँ, काम करने में मजा तो आना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा मिसेस मेव के बेट, जब हम यहाँ शूटिंग के लिए आएंगे तो क्या आप स्टाफ के लिए खाना बनाएंगी? हम आपका गार्डन लंच के लिए यूज कर सकते हैं, मिनी केटरिंग जैसे। मिनी केटरिंग? मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है बेटा, ऑफ कोर्स बनाऊंगी। सुपर्ब, सुपर्ब। और वैसे ये आपका एरिया शूटिंग के लिए परफेक्ट है। और सनम ने जो स्टोरी लिखी है वो लाजवाब है। 4 जवान लड़कियां सनम की उम्र की, वो सपने पूरे करने के लिए घर से भागती है। तो मैं 4 बेडरूम भी ढूंढ रहा हूँ शूटिंग के लिए। कोई जगह मिल जाती तो अच्छा होता। ऊपर ना बच्चियों के रूम्स है, तो तुम उन्हें यूज कर लो। नहीं मॉम, तुमने स्क्रिप्ट लिखी है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं मिस्टर जान के लिए। तुम लोग घर में रहोगे तो पैसे भी बच जाएंगे, है ना? ठीक कहा मॉम, ना? जस्ट बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट लिखी है मैं उन्हें बेडरूम यूज करने नहीं दूंगी। हाँ, मिसेस मेव के भी सही कह रही है। क्यों ऐसा क्यों कर रही हो तुम? अगर हम बेडरूम देख ले तो आपको इसमें कोई एतराज तो नहीं होगा ना? मॉम, नहीं नहीं, मैं केटरिंग की मॉम, शॉपिंग रुको, करने कहाँ जा रही हो? अब बहुत वैसे काम है। ज्यादा शॉपिंग मत मिस्टर करना, जान, अब थक आप जाएगी। कहाँ जा रहे हैं? मेरी रूम क्लीन आ जाओ, नहीं आ है, जाओ। रुकिए प्लीज। अरे आ जाओ तुम। जान, जान, पंछी पसंद है तुम्हें? देख कर तो ऐसा ही लगता है।
हाँ, दीवार पर बहुत अच्छे लगते हैं वो। तुम नॉवेल लिख रही हो? हाँ, मैं लिख रही हूँ। तो राइटिंग छोड़ी नहीं तुमने? जी नहीं। वेल, रूम देखने के बाद मैंने फैसला किया है कि यहाँ शूटिंग नहीं करते हैं। रूम अच्छा है पर तुम्हें तकलीफ होगी तो कोई और जगह ढूंढ लेंगे, है ना? तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, एज यू विश। चले अब। एक्वा, सी, हैमॉक, जे जे जे, ये क्या है? वो एक लेडी है जिसका परफ्यूम मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं हर जगह जे लिखती हूँ। अच्छा, ये बात है। हाँ जी। वैसे मेरे पास भी एक है, मुझे विश ट्री पर मिला। तुम चाहो तो रख सकती हो। कितने बुरे हैं आप। ऐसे विश ट्री से कोई चीजें निकालता है क्या? मैं बुरा हूँ? तुम्हें पहले खुद की तरफ देखना चाहिए। तुम जो मेरे साथ कर रही हो, क्या वो सही है? मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, समझे आप? अच्छा, ये बात है। हाँ, सच में बहुत हो गया। गलती वैसे मेरी ही है, तुम्हें समझने की गलती की। तुम सही कह रही हो, क्योंकि प्यार में इंसान ऐसा बर्ताव नहीं करता। तुम प्यार करने वाले से भागती नहीं, उसका दिल नहीं तोड़ती, रुलाती नहीं। हमारे बीच जो कुछ भी है ना, वो आज सब खत्म। क्योंकि मैं भी अब इस सबसे बहुत तंग आ चुका हूं, सच में। सनम, अब से हम सिर्फ को-वर्कर्स हैं और कुछ भी नहीं। जान, कांग्रेचुलेशंस सनम, तुम्हारी जीत के लिए। जान, जान, मिस्टर जान, प्लीज सुनिए मेरी बात। जान, प्लीज सुनिए मेरी बात। सनम, मुझे चलना चाहिए। जान, ऐसे मत जाइए प्लीज। सनम, प्लीज मुझे जाने दो। हटो प्लीज। जान, जान, हाँ, तब मैं लंदन में था। 3 महीने के लिए तुम भी उसी यूनिवर्सिटी में थी ना? हाँ, बट देयर इज नो वे हम वहाँ मिले भी होंगे। मैं बहुत हार्ड वर्किंग नर्ड टाइप की स्टूडेंट थी। ये पार्टी वार्टी की तरफ मैं बिल्कुल देखती नहीं थी। आई वॉज वेरी एम्बिशियस। अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि अब तुम एम्बिशियस नहीं हो? हाँ, हाँ, तुम कह सकते हो कि मैं अब बिजनेस वुमन हूँ, जबकि फोकस सक्सेस पर ही है। तुम सक्सेसफुल हो, सच में। तुम्हारे बगैर ऑफिस मैनेज नहीं हो पाता। थैंक यू, इट इज नाइस वर्किंग विद यू। वैसे आपको पता है कि मुझे यहाँ पर जॉब कैसे मिली थी? नहीं, बताओ मुझे। मैं जब लंदन से लौटी एक फ्रेश ग्रेजुएट थी। मैं एजेंसी में आपके डैड से मिली थी। मैंने बहुत बात की और उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बताया, मेरे सपनों के बारे में और अपने एम्बिशन के बारे में। और पता है, वो मुझसे कन्विंस भी हो गए। मैंने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि मुझे तो इस जॉब के बारे में सब पता है। और आपके डैड सच में, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें नौकरी मिल गई है। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। डैड को कॉन्फिडेंट लोग बहुत पसंद है। उन्हें हार्ड वर्किंग लोगों से बहुत प्यार है और तुम उनके लिए बहुत स्पेशल हो, सच में। वैसे सच कहूँ तो वो मेरे गुरु हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मिस्टर जान, अच्छा हुआ हम बाहर डिनर के लिए आए। हमने बहुत दिनों से बात ही नहीं की थी। हाँ हाँ, मुझे भी किसी से बात करने का बहुत मन था, सो आई एम ग्लैड। वैसे आप बहुत खोए हुए लग रहे हो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हैं। आई एम अ गुड लिसनर टू। आप बेहिचक मुझसे कह सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं ठीक ही हूँ। हाँ, कुछ नहीं। तुम बताओ क्या चल रहा है? मेरी लाइफ में भी कुछ नया नहीं है। पूरे आइलैंड वाले इशू के बाद मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी, तो क्यों ना हम कुछ ड्रिंक्स मंगवाएं? ओह नहीं, आई एम सॉरी, अगली बार, है ना? मुझे एक्चुअली ड्राइव करके जाना है इसलिए। ऑफ कोर्स अगली बार ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी के लिए इतना ही काफी है। चेक लाइए प्लीज। तुम यहाँ कब आई? वो बस 4 घंटे पहले। वेलकम। थैंक यू। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ। क्या आप मेरे दिल की बात सुनने के लिए तैयार हैं? तुम्हें बिलीव नहीं होगा पर मैंने इस मोमेंट का वेट बरसों से किया है, तो ऑफ कोर्स मैं आज सुनना चाहूंगा। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो मुझसे दूर क्यों भागती हो? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम क्या कर रही हो सनम? मैंने क्या किया? ऐसे मेरा दिल क्यों चुरा लिया तुमने? हम भीग रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे तुम्हारे साथ पूरी रात बिता सकता हूँ।
मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी बॉडी एकदम नम सी हो गई है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं सोच रहा था कि शायद एक किस से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ शायद। Come on. भूख लगी है। हाँ बहुत ज्यादा। मैं कुछ बनाऊं? मैं टर्टरियन मीट बॉल्स बना सकती हूँ। नहीं, लेट मी कुक। मैं कुक करता हूँ ना, प्लीज। हाँ, पर मुझे आपको अपने हाथों से खिलाना था। खिलाओगी, पर आज मेरा मन है तो आज मैं कुक कर लेता हूँ और उसके पहले तुम्हें सूखे कपड़े दे देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ।